नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। आज आपको कर्नल दानवीर सिंह और पाकिस्तानी एक डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा के बीच की हुई एक डिबेट का हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें कर्नल दानवीर सिंह जी ने क्लियर बताया कि हम जितना संभव हो सके पैसे और हथियार से तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान की मदद करेंगे। जिसमें कमर चीमा ने सीधा सीधा पूछा कि आप पैसे और हथियार से कैसे मदद करेंगे, जबकि आपके आपके जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो आपके विदेश सलाहकार है, वो तालिबान से बात करने के लिए या फिर उनके साथ संवाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नल दानवीर सिंह जी ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है। हम हर एंटी तालिबानी को एक कोलैबोरेट करके और इकट्ठा करके और इस तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अफगानिस्तान में वापस सुशासन या फिर आप कहें एक गुड गवर्नेंस देने की हर संभव सहयोग अफगानिस्तान सरकार का करेंगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कमर चीमा को दिए हुए बहुत ही लाजवाब जवाब कर्नल दानवीर सिंह जी के। हाँ भाई करें, लेकिन आपके भाई दुनिया भी नहीं करती। चले जरा मुझे बात तक कंप्लीट करने दीजिएगा। पहली बात तो आपने अमरुल्लाह साले की बात की एयरफोर्स के हवाले से। वो अमरुल्लाह साले जो है ना, वो ऐसे लगता है जैसे वो आरएसएस का ना ट्विटर फीड करने वाला है। मतलब उसके ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती, अफगान फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि पाकिस्तान की जो एयरफेयर्स है उसने दबाया या मना किया है अफगानियों को। ये उसने ट्विटर पे एक छोड़ दी जिसको उसकी गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं करती। सो आप क्या समझ लें कि अफगान वाइस प्रेसिडेंट की क्या वैल्यू है कि उसकी गवर्नमेंट उसकी बात को नहीं मान रही। उसके फॉरेन ऑफिस ने भी उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जो अफगान वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं। लेकिन आपको क्योंकि अच्छी लगती है इंडिया को अपने कह लीजिए। आप बताएं कि अगर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर कह दे तो कैसे कहेंगे? वैसे आप लोग भी मना कर दे यार, ये इनकी अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने भी शायद अभी कुरैशी के हवाले से आप लोगों ने भी ऐसे बोला था। देखिए, ऐसे नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट है, इम्पोर्टेंट ओहदेदार है, वो ऐसे ही हवा में बोल गया, मतलब ये आपको जमा नहीं है, ऐसे नहीं होता है। मैं कौन सा बताता हूँ आपको, क्योंकि उसकी बात अच्छी लगती है तो आप बेशक उसको सपोर्ट करें। मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप जरूर बाय करें उसको। क्योंकि चीमा साहब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ कमेंट करना चाह रहा हूं कि उसकी बात को ना उसके दफ्तर ने जारी किया है, ना उसकी बात को अफगान फॉरेन ऑफिस ने जारी किया है, ना उसकी बात को अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। ये वहां अमरुल्लाह साले और इंडिया के आपस में कोई राब्ता और किसी का कोई राब्ता नहीं। अगली बात एक दो कर्नल साहब, इंडिया का ही हाथ है। चलो जरा सुनिएगा, मैं एक टेक्निकल बात पूछना चाह रहा हूँ, आप फौजी हैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जो वो अब्दुल सलाम की बात की ना कि दो फेसेस हैं, वो सारे ये सभी के दो फेसेस होते हैं। मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहता, ये एक और चीज है। लेकिन एक टेक्निकल सवाल एज ए फौजी मैं आपसे करना चाहता हूं, सिंस यू आर ए फौजी। आपने जो अपना प्रीमाइस बनाया, आपने जो आर्गुमेंट सेंट्रल का है, आपने जो किया वो ये है कि हमें लगता है कि अफगान गवर्नमेंट चीजें वापस ले लेगी या कंट्रोल रखेगी या तालिबान टेक ओवर नहीं करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि अफगान गवर्नमेंट अपना होल्ड रखे। मैं एज ए चाहता हूं, पाकिस्तानी चाहता हूं कि उनका कंट्रोल रहे और अफगान अवाम का कंट्रोल रहे और तालिबान का बाय फोर्स कंट्रोल ना हो, ये मैं चाहता हूं। अभी आपने जो बात की, नेटो वहां रही, आईसैफ वहां रही, इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी वहां बैठी रही, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन वहां पे थी, अफगान आर्मी जो अभी वहां पे मौजूद है ये भी थी, तो वो तालिबान से नहीं लड़ सके। तो अभी आप समझते हैं कि इतनी बड़ी मिलिट्री मशीन, दुनिया की इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी फौज तालिबान से नहीं लड़ सके, तो जो अभी फौजी बैठे हुए हैं अफगान आर्मी के, क्या वो लड़ पाएंगे? इसको जरा एज ए फौजी जवाब दीजिएगा, एज ए वो ना दीजिएगा कि नहीं मैं इंडिया से हूं तो मैंने जवाब देना है। टेक्निकल ग्राउंड पे जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल फौजी की तरह जवाब दूंगा। चीमा साहब जब अमेरिकी फौजी थे तो अफगानियों को फ्रीडम नहीं थी उस तरीके से ऑपरेशन करने की। ऑपरेशन वो उस तरीके से करते थे जिस तरीके से अमेरिकी जर्नैल कराता था। अब मेरे ख्याल से शायद आप ही से बात हो रही थी कि जब ये क्रॉस करते थे, जैसे मान लो कंधार से इनको जलालाबाद जाना है और क्रॉस करना है, तो ये जो चेक पॉइंट है वहां पर पैसे देते थे।
अपनी सलामती के लिए ब्लड मनी देके जाते थे। तो ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार इनसे ज्यादा पंगा पुंगा मत लो और अपना टाइम टू पास कर लो और ऐसे ही वैसे करके काम चला लो। अब तो वो चले गए। अब इसको ऐसे समझिए चीमा साहब, आप एक गुजरांवाला के एक इलाके से आते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बने कि वहां पर कोई एक मसला खड़ा हो, तो आप कैसे उसको आप डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे। आप में भी वही जज्बा है जो तालिबान में है, या सॉरी आपको ना कह के जो कतार में जो फौजी है वो, उसमें भी तो वही जज्बा है, वही खून है, वो भी तो पठान है, उसमें भी तो गुस्सा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की फौज का पठान फुद्दू है और तालिबान का जो पठान है वो बहुत ही जबरदस्त है। सॉरी यार, मेरे को कोई ना वर्ड ही नहीं आता तो मैं फिर ऐसे करके बोल गया, माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। तो यू नो, तो ऐसे नहीं मान सकते हैं। और मैंने आपको इराक का एग्जाम्पल दिया, इराक में उन्होंने हराया कि नहीं हराया, आप बताइए। आज इराक के अंदर कंसोलिडेशन है कि नहीं है, आप बताइए। तो वही चीज अफगानिस्तान में देखेंगे आप। जी अच्छा कल साहब एक बात बताएं, ठीक है आपने कहा कि वो अभी वो अमेरिकियों ने कहते थे एंड ऑल दिस, तो अभी शायद वो लड़ लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा रिजॉल्व चाहिए, इतने महीनों की वहां तनख्वाहें नहीं मिलती, वेपन्स चाहिए लड़ने के लिए, वेपन्स वो कौन सा उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपनी है जो उन्होंने लड़ना है। बट एनी हाउ हमारी कैलकुलेशन इस हवाले से लैदा है। अच्छा कल साहब आपसे पूछना चाहता हूँ फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इंडिया, जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये जो सुनने में आया है कि काफी अरसे से जब क्या नाम था उनका, जो अमेरिका के स्पेशल एडवाइजर हैं फॉर अफगानिस्तान, ज़ल्मे खलीलजाद, वो इंडिया गए, उन्होंने सुहासिनी हैदर को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि तालिबान को और इंडिया को आपस में बात करनी चाहिए। तो उससे पहले कोई काफी बैक चैनल चल रहा था और अमेरिकन कह रहे थे इंडियंस को कि आप तालिबान से बात करें। अभी तालिबान का और इंडिया का बैक चैनल टॉक्स खुल गए हैं, दोहा में भी मुलाकात हुई है, सुनने में आ रहा है कि ईरान में भी कोई मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं, बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो साउथ ब्लॉक की इस पॉलिसी को या आपके फॉरेन ऑफिस की या फॉरेन मिनिस्टर की या नरेंद्र मोदी साहब की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं कि तालिबान से बैक चैनल नहीं खोलना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं इसको, ये जो इंडिया ने तालिबान से बैक चैनल टॉक्स खोली? ओके, एक तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपने बोला कि पहले वो मैं किल कर दूं, मेरे वो रह जाएगा पॉइंट। आपने कहा कि अफगानिस्तान आर्मी को हथियार कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा? हथियार अमेरिका देगा, इंडिया देगा, पैसा अमेरिका देगा, इंडिया देगा, पैसा हम लोगों के पास बहुत है, हम दे सकते हैं। तो ये तो रही बात पैसे की, और वो हम देंगे भी और दे भी रहे हैं, चीमा साहब दे भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दाइश को पैसे भेज रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसे भेज रहे हैं, हथियार भी फौजों को भेज रहे हैं और बिल्कुल भेज रहे हैं। हमने पहले हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट किए उनको। तो ये तो रही बात अफगानिस्तान आर्मी की सपोर्ट की। दूसरा आपने सवाल पूछा कि बैक चैनल टॉक्स तालिबान के साथ हुई है। ये कई पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में, मीडिया हाउसेस में इसकी खबर चली, लेकिन आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन पहले जयशंकर ने इस चीज का पूरी तरह खंडन किया, मना किया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, हम तालिबान से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक आतंकवादी संगठन है। और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि हमारी इंडिया के किसी भी आदमी से बात नहीं हुई है। तो ये तो है ऑफिशियल जो बात निकल के आई है। लेकिन जो हमको सेंस मिल रहा है, अब एक सेंस भी होता है, जो सेंस मिलता है लोगों से बात करके, कि वो सेंस ये मिल रहा है कि हम तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। एक तालिबान की जो अथॉरिटी है हम उससे बात कर रहे हैं, और दूसरा हम उन तालिबान से बात कर रहे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, इनके बीच में बड़े सारे फैक्शंस हैं और ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो जो फैक्शनलिज्म में जो दरार होती है और जो थोड़े से डिफरेंट लाइन पे है, जो इंडिया की सपोर्ट मांगते हैं, उन तालिबान से भी बात हो रही है। इंडिया वाले उन वॉरलॉर्ड से भी बात कर रही है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनसे भी बात कर रही है। तो ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल टॉक्स चल रही है, जिसके अंदर तालिबान के जो थोड़े से नाखुश लोग हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, जो तालिबान के जो फ्लैग बेयरर्स हैं उनसे भी बात हो रही है, जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनसे भी बात हो रही है, और हर एक तरफ से बात हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको
डिसेंटिंग वॉइसेस और डिसेंटिंग फैक्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्या चलता है? पैसा चलता है। पैसा हमारे पास बहुत है, हम बिल्कुल देने को तैयार है और वो लोग हमसे लेके और खुश है। तो ये भी एक एडवांटेज मिल रहा है। तो ये भी एक इंडिया ये भी काम कर रहा है, सुनने में आया है कि इस तरीके से वो सपोर्ट मुहैया करा रहा है फॉर दी अफगानिस्तान फोर्सेस। तो ये काम एक इंडिया बहुत जबरदस्त कर रहा है और इसको मैं कहूंगा कि ये डोवाल डॉक्ट्रिन है जो अफगानिस्तान में चालू है। और आने वाले टाइम में इंडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत शदीद हो गया है अफगानिस्तान के अंदर। जो मैंने आपको एक छोटे छोटे पॉइंट बताए, आप गौर कीजिएगा कि वॉरलॉर्ड से भी बात हो रही है, जो छोटे छोटे फैक्शंस हैं तालिबान के, जो तालिबान से ज्यादा खुश नहीं है, उससे भी बात हो रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी खूब बातचीत हो रही है, सबसे बात हो रही है जो कि पाकिस्तान और तालिबान के थोड़ा सा एंटी है। तो जो भी तालिबान और पाकिस्तान की एंटी फोर्सेस हैं उन सब से बात हो रही है और उन सबको इकट्ठा करके और अफगानिस्तान की फौज के साथ में अलाइन किया जा रहा है, जिससे कि एक बड़ा मोर्चा जो है कायम किया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।